नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानियों की अगली कड़ी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नेउर को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी नेउर। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस भी हो रही थी और हवा भी बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन, पसीने में तर, कछनी कसे हुए, सब के सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोला भी छूट गया होगा, चबेना कर लें। नेउर ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबेना कर लेना, मैं तो तुमसे पहले आया। दोनों ने सिर पर झुआ उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा नेउर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेउर छोटे डिलडौल का गठीला, काला, फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान इसके बराबर मेहनत न कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले तक कुश्ती लड़ता था। जब से गाय मर गई, कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था। गोबर बोला, तुमसे तंबाकू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेउर दादा? यहाँ तो चाहे रोटी न मिले, लेकिन तंबाकू के बिना नहीं रहा जाता। नेउर अपने काम में मग्न था। नवयुवकों की बातों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। दीना ने उसे बातों में लगाने की कोशिश करते हुए कहा, तो यहाँ से जाकर रोटी बनाओगे दादा? बुधिया कुछ नहीं करती? हमसे तो दादा ऐसी मेहरिया से एक दिन न पटे। नेउर के पिचके खिचड़ी मूछों से ढके हुए मुख पर हास्य की स्मित रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं? गोबर बोला, तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों न करती? मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन वह तो अब भी जवान बनी है। दीना बोला, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी? सिंदूर, टीका, काजल, मेहंदी में तो उसका मन बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी देखा है? कभी नहीं। उस पर गहनों से भी उसका जी नहीं भरता। तुम गऊ हो, इससे निबाह हो जाता है, नहीं तो अब तक गली गली की ठोकरें खाती होती। गोबर बोला, मुझे तो उसके बनाव श्रृंगार पर गुस्सा आता है। काम कुछ न करेगी, पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए। नेउर बोला, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर में 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती है और सिर थाम पकड़कर बैठ जाती है। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता। इसी दिन के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और नहीं तो इस गृहस्थी के जंजाल में क्या रखा है। यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कौर खाएगी। वही तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फंकी मारकर 1 लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मरी तब से तो वह और भी सुस्त हो गई। यह बड़ा भारी धक्का लगा। माँ की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा? पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं? दीना बोला, तुम कल पेड़ पर काहे को चढ़े थे? अभी गूलर कौन पकी है? नेउर बोला, उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी, अब बुढ़िया हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध दे देती है। उसी का दूध और रोटी तो बुधिया का आधार है। घर पहुंचकर नेउर ने लोटा और डोर उठाया और नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे प्राण थोड़े ही दे देता है। जब मजदूरी करके सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम के पीछे मरते हो? नेउर का अंतःकरण एक माधुर्य से सराबोर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी। कितना स्नेह है, और किसे उसके आराम की, उसके मरने जीने की चिंता है। फिर यह क्यों न अपनी बुधिया के लिए मरे। बोला,
तू उस जन्म में कोई देवी रही होगी बुधिया, सच में। अच्छा रहने दो यह चापलूसी, हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतना हाय हाय करते हो। न्योर गजभर की छाती किए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए थे, उनका भरता बनाया। फिर बुधिया और वह दोनों साथ बैठे। बुधिया बोली, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख न मिला, पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते। भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा पहले मुझे ले चलो, तब इस सोनी झोपड़ी में कौन रहेगा। तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी, यह सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था कि तुम्हें पाया, किसी और के साथ मेरा भला क्या निभाव होता। ऐसे मीठे संतोष के लिए न्योर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसीन, लोभिन, स्वार्थी बुधिया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर न्योर को नचाती रहती थी, जैसे कोई शिकारी कटिये में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे, इस विषय पर आज यह पहली ही बार बातचीत नहीं हुई थी। इसके पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठा था और यूं ही छोड़ दिया गया था। लेकिन न जाने क्यों न्योर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसने निश्चय किया था कि पहले मैं जाऊंगा। उसके पीछे भी बुधिया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाए। इसीलिए वह काम करता रहता था जिससे हाथ में 4 पैसे जमा हो जाएं। कठिन से कठिन काम जिसे कोई न कर सके न्योर करता। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेरता था या खेती की रखवाली करता। लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वह भी निकलता जाता था। बुधिया के बगैर यह जीवन नहीं, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बातों में न्योर को ससंग कर दिया। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शंका उनके मन में समाकर अतिरंजित होने लगी। गांव में न्योर को काम की कमी न थी, पर मजदूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजदूरी भी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और न्योर के घर के सामने ही पीपल की छांव में उनकी धुनी जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग समझा। बाबा जी की सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई, कहीं से बिछाने का कंबल, कहीं से आटा दाल। न्योर के पास क्या था, बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी। वह आत्मदर्शी हैं, भूत भविष्य सब बता देते हैं। लोभ तो छू नहीं गया, पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं। 8 पहर में 1-2 रोटियां खा ली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है। कितनी मीठी वाणी है। सरल हृदय न्योर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्र मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल न्योर बाबा जी के पास पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो। न्योर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूँ महाराज, क्या करूँ, स्त्री है, उसे किस पर छोड़ दूँ। बाबा जी बोले, तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है। न्योर बोला, और कौन सहारा है उसका बाबा जी। बाबा जी बोले, ईश्वर कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है। न्योर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग, मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है मैं ही बुधिया का सब कुछ हूँ। प्रभु जो सारे संसार का पालन करते हैं, तो उनके काम में दखल देने का दावा करता है। उसके सरल ग्रामीण हृदय में आस्था की एक ध्वनि सी उठकर उसे धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। इससे ज्यादा वह और कुछ नहीं कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा जी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार। वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूँ, काकविष्टा, लेकिन मुझमें भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूँ। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है। मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में भक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझमें मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है। न्योर को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपए होंगे महाराज। बाबा जी बोले, कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं हैं।
नेहरू बोला, घर वाली के पास कुछ गहने हैं। बाबा जी बोले, कल रात को जितनी चांदी मिल सके यहाँ ला और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी को हांडी में रखकर इसी धूनी में रख दूंगा। प्रातःकाल आकर हांडी निकाल लेना, मगर इतना याद रखना कि उन असरफियों को अगर शराब पीने में या जुआ खेलने में या फिर किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो कोड़ी हो जाएगा। अब जा, सो जा। हाँ, इतना और सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घर वाली से भी नहीं। नेहरू घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपए उधार लेकर 50 रुपए जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का 1 पैसा भी न दबाता था। वादे का पक्का और नीयत का साफ। रुपए मिलने में दिक्कत न हुई। 50 रुपए उसके पास थे। बुधिया के गहने कैसे ले, चाल चली। तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले, रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुधिया चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए। जब रात को वह सो गई तो नेहरू ने रुपए भी उसी हांडी में डाल दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को धुनी की राख में रखा और नेहरू को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद नेहरू मुंह अंधेरे बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबा जी का वहाँ पता न था। अधीर होकर उसने धुनी की जलती हुई राख टटोली। हांडी गायब थी। छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा जी को खोजने लगा। हाट की तरफ गया, तालाब की ओर पहुंचा। 10-20 मिनट, आधा घंटा, बाबा जी का कहीं निशान नहीं। भक्त आने लगे, बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ, एक जगह रहे तो साधु कैसे? लोगों से हेलमेल हो जाए, बंधन में पड़ जाए। सिद्ध थे, लोभ तो छू नहीं गया। नेहरू कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह के गए होंगे। नेहरू की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुधिया नेहरू को पुकारते हुए घर से निकली। फिर कोलाहल मच गया। बुधिया रोती थी और नेहरू को गालियाँ देती थी। नेहरू खेतों की मेड़ से बेतहासा भागता चला जाता था, मानो इस पापी संसार से निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेहरू ने कल मुझसे 5 रुपए लिए थे, आज साँझ को देने को कहा था। दूसरा बोला, हमसे भी 2 रुपए आज के ही वादे पर लिए थे। बुधिया रोई, दाढ़ीजार मेरे सारे गहने ले गया। 25 रुपए रखे थे, वह भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, नेहरू को झांसा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेहरू के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं था। बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में, मारे इलाज के कहीं छिपा बैठा होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, काशीपुर। नदी के किनारे पर एक पहाड़ी टीला है। उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया है। नाटे कद का आदमी है, काले तवे का सा रंग, देह गठी हुई। यह नेहरू है जो साधु वेश में दुनिया को धोखा दे रहा था। वही सरल निष्कपट नेहरू जिसने कभी पराये माल की ओर आंख नहीं उठाई, जो पसीने की रोटी खाकर मग्न था। घर की, गांव की और बुधिया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वह अपने घर पहुंचेगा और फिर संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सब अपने थे, सभी याद करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजदूरी, थोड़ा सा अनाज, थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुधिया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी मेहनत, सारी थकावट जैसे उस मिठास में सजकर और मीठी हो जाती थी। हाय, वे दिन फिर कब आएंगे? न जाने बुधिया कैसे रहती होगी। उसे कौन पान की तरह पालेगा, कौन उसे पकाकर खिलाएगा। घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक डुबा दिए। तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को कहीं पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। हाय लोभ, हाय लोभ। उसके अनन्य भक्तों में एक सुंदरी युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया, लेकिन लड़का माँ के कहने में था और युवती की अपनी सास से न पटती थी। वह चाहती थी शौहर के साथ सास से अलग रहे। शौहर अपनी माँ से अलग होने पर राजी न हुआ।
बहू रूठ कर मायके चली गई। तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल में एक बार भी बुलावा न आया और न ही पति देव ही आए। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए किसी का दिल फेर देना ऐसा क्या मुश्किल है। हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति कह सुनाई। न्योर को जिस शिकार की टोह थी वह आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी, मैं न सिद्ध हूँ न महात्मा, न मैं संसार के झमेले में पड़ना चाहता हूँ, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। युवती बोली, आप समर्थ हैं और मुझे आपके ऊपर विश्वास है। न्योर बोला, भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। युवती बोली, इस अभागिनी की डोंगी आप ही पार लगा सकते हैं। न्योर बोला, भगवान पर भरोसा रखो। युवती बोली, मेरे भगवान तो आप ही हैं बाबा जी। न्योर ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा, लेकिन बेटी, उसके काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख देखा नहीं जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पिटारी लाकर बाबा जी के चरणों पर रख दी। बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पिटारी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा। उनकी आंखें झपक गई। यह सारी माया उनकी है। वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है, मुझे अंगीकार कीजिए। कुछ भी तो करना नहीं है, केवल पिटारी लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातःकाल वह आएगी, उस वक्त वह उतनी दूर होंगे जहाँ तक उनकी टांगें ले जाएंगी। ऐसा आशातीत सौभाग्य। जब यह रुपयों से भरी थैलियाँ लिए गांव में पहुँचेंगे और बुधिया के सामने रख देंगे, ओह, इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता। वह पिटारी को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता है। कुछ नहीं है, पर उसके लिए असुझ है, असाध्य है। वह उस पिटारी की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता। हाथों पर उसका कोई बस नहीं। जाने दो, हाथ जुबान से तो कह सकता है। इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी जाती है कि बेटी, इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे। जुबान तो कट न जाएगी, मगर अब उसे मालूम होता है कि जुबान पर भी उसका काबू नहीं है। उंगलियों के इशारे से भी यह काम हो सकता है, लेकिन इस समय आंखें भी बगावत कर रही हैं। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी असक्त है, निरीह है। लाख रुपए की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो, गाय मजबूत रस्सी से सामने बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेंगे? कभी नहीं। वह परित्यक्ता उसे उसी गऊ की तरह लग रही थी जिस अवसर को वह 3 महीने से खोज रहा था। उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही है। तृष्णा किसी वन्य जंतु की भांति अपने संस्कारों से आखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों से बंधे हुए उसके नख गिर गए हैं और दांत कमजोर हो गए हैं। उसने रोते हुए कहा, बेटी, पिटारी को उठा ले जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। चांद नदी के उस पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। न्योर धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक ओर चल दिया। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े से उपहास के भय से उसे अपना अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो, कोई बहुत बड़ी विजय की हो। 8वें दिन न्योर अपने गांव पहुंच गया। लड़कों ने दौड़कर उछल कूदकर उसकी लकड़ी उसके हाथ से छीनकर उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। न्योर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए। दीन विषाद आंख में चमक उठी। कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। पल भर जैसे निस्तब्ध खड़ा रह गया। फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग गई थी। झोपड़ी खुली हुई थी। बुधिया की चारपाई जहाँ थी तहाँ थी। उसकी चीलम और नारियल ज्यों के त्यों धरे हुए थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़के बाहर ही खड़े रह गए। झोपड़ी के अंदर कैसे जाए,
वहाँ बुधिया बैठी है। गांव में भगदड़ मच गई। नेउर दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बंध गया। तुम इतने दिन से कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियाँ देती थी, मरते मरते तुम्हें कोस रही थी। तीसरे दिन आए तो मरी पड़ी थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेउर ने कोई जवाब न दिया, केवल शून्य निराश करोड़ आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो उसकी वाणी हर ली गई। उस दिन से किसी ने उसे बोलते, रोते या हंसते नहीं देखा। गांव से आधा मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आमद रफ्तार है। नेउर बड़े सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। किसी से कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ न कुछ दे ही देते हैं। चबेना, अनाज, पैसे। संध्या समय वह अपनी झोपड़ी में आ जाता है, चिराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाता है और उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन में जो एक संचालक शक्ति थी वह लुप्त हो गई है। अब वह केवल जीवधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। नेउर की अब किसी को परवाह न थी, न किसी को उससे भय था और न ही प्रेम। सारा गांव भाग गया। नेउर ने अपनी झोपड़ी न छोड़ी। तब होली आई, सब ने खुशियां मनाई। नेउर अपनी झोपड़ी से निकला और आज भी वही उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट, निर्जीव। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नेउर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।